करेंगे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का पॉसिबल कॉज क्या है और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी उनकी डायरेक्शंस क्या है और क्या बेनिफिट होता है अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से, किस तरह से लाइफ पॉसिबल हो पाती है, किस तरह से हमारा प्लेनेट हैबिटेबल बनता है, तो ये हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। चलिए, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा या फिर हम ये सब जानते हैं कि अगर आप एक मैग्नेटिक नीडल को फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करती है। तो इसी तरह से अगर आप एक कंपास की जो नीडल होती है मैग्नेटिक नीडल या फिर एक बार मैग्नेट को भी फ्रीली सस्पेंड करेंगे वो भी हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करता है। तो इसके पीछे का क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है? तो इसके पीछे का रीजन ये दिया जाता है कि अर्थ के अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड है जो उस मैग्नेट को हमेशा ही अलाइन कर देती है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। तो इसके बारे में अगर आप बात करें तो सबसे पहले बोला जाता है कि ग्रीस में एक आइलैंड था, वहां पर जिस आइलैंड का नाम था मैग्नीशिया, वहां पर शेफर्ड्स वुडन शूज के साथ चलते थे तो उनके वुडन शूज पे आयरन नेल्स लगी होती थी। तो जब वो ग्राउंड पर चलते थे तो उनके शूज ग्राउंड के साथ स्टिक हो रहे थे। तो वहां पर ये जो प्रॉपर्टी थी कि आयरन जैसे जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनको अट्रैक्ट किया जा रहा है अर्थ के द्वारा, तो वो अट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टी को आइलैंड के नाम के ऊपर ही मैग्नीशिया से क्या नाम दिया गया? मैग्नेटिज्म नाम दिया गया। तो वहां से अगर हम बात करें, एक फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट अगर है, अगर आप इसको रोटेट नहीं करते हैं तो ये हमेशा पॉइंट करेगा नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में। इसी तरह से अगर एक मैग्नेटिक नीडल भी है, ये हमेशा पॉइंट करती है नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में। तो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी है मैग्नेट की। पर इसके अलावा अर्थ के लिए क्या बेनिफिट है मैग्नेटिज्म का? तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है ना ये सिर्फ डायरेक्ट करती है हमें नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के बारे में बताती है, बल्कि सन से आने वाली सोलर विंड से भी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। तो यहाँ से सन से आने वाली जो सोलर रेडिएशंस हैं इनको क्या करेगी? मैग्नेटिक फील्ड एक तरह से डाइवर्ट कर देती है और हमारे प्लेनेट को ये हैबिटेबल बनाती है, जो कि काफी अच्छा बेनिफिट है, जिसकी वजह से हमारा प्लेनेट हैबिटेबल बन जाता है। लेकिन अर्थ पर भी अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सभी पॉइंट्स पर इक्वल नहीं होती है। अलग अलग लोकेशंस पर, अलग अलग लैटिट्यूड्स पर या अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स पर अगर आप जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की जो होती है उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो हम लेते हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है दैट इज 0.14 गॉस से लेकर 0.5 गॉस तक। इसके अलावा भी थोड़ा बहुत अलग अलग वैल्यूज आपको अलग अलग बुक्स में देखने को मिल जाएंगी। अब SI यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करने का है टेस्ला। 1 गॉस इक्वल होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला की। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू बहुत स्मॉल है, 0.1 गॉस से लेकर 0.5 गॉस तक। इसको हम बोल सकते हैं 0.1 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला से लेकर 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, या फिर बोल सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻⁵ टेस्ला से लेकर के 5 इंटू 10⁻⁻⁵ टेस्ला तक। यहाँ से आपको दो चीजें क्लियर हुई, अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो अलग अलग पॉइंट्स पर क्या होती है? अलग होती है। तो दूसरा, अगर हम बात करें अर्थ के अंदर ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, अर्थ के अंदर ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है इसका ओरिजिन क्या है, इसका कॉज क्या है? तो अर्थ के अंदर की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है इसका कॉज माना जाता है अर्थ की रोटेशन को। अर्थ रोटेट करता है, प्लस अर्थ का जो कोर है, अर्थ का जो कोर है उसका टेम्परेचर बहुत ही हाई है। तो अर्थ के कोर का एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर है, प्लस कोर के अंदर जो मटेरियल्स पाए जाते हैं, मेटल्स कुछ आपके पास इसके अंदर मिलते हैं जैसे निकल हो गया, आयरन हो गया। तो ये जो मटेरियल्स एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर में अर्थ के कोर के अंदर होते हैं तो ये मॉल्टन स्टेट में होते हैं। आप बोल सकते हैं एक तरह से ये फ्लूइड स्टेट में होते हैं। जब ये इस तरह से आयरन हो गया, निकल हो गया, इस तरह के मैग्नेटिक मटेरियल्स अर्थ के कोर में फ्लूइड की फॉर्म में है, जब अर्थ रोटेट करती है तो अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या होता है, इतना हाई टेम्परेचर होने की वजह से ये जो एटम्स होते हैं ये आयनाइज हो जाएंगे। एटम की आयनाइजेशन में क्या होगा, एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा और एटम के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब हम एक एटम में से जिसके न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे तो एटम पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये जो पॉजिटिव आयंस हैं अर्थ के रोटेशन के साथ ये आयंस रोटेट करेंगे, तो इनके रोटेशन की वजह से एक करंट लूप बन जाता है।
रोटेटिंग जो चार्जेस होते हैं ये एक तरह से किस तरह का काम करते हैं, करंट लूप। जिस तरह से एक वायर अगर आपने मान लो ले ली, इस तरह से एक कंडक्टिंग वायर है या फिर एक कंडक्टिंग प्लेट इस तरह से है ये, इसमें अगर इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो इसको हम एक कंडक्टिंग लूप बोल सकते हैं। सिमिलरली अगर चार्ज इस तरह के सर्कुलर पाथ में या फिर क्लोज्ड पाथ में मूव करेंगे तो वो करंट लूप की तरह बिहेव करते हैं। और करंट लूप की प्रॉपर्टी है, अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, जब भी आपके पास किसी भी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक इफेक्ट भी क्रिएट होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड भी बनती है। तो सिमिलरली अगर एक कंडक्टिंग वायर है या कंडक्टिंग लूप है, इसमें से अगर इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो इसके अराउंड कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। तो इस लूप का एक साइड नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा और इसका दूसरा साइड साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो एक करंट लूप मैग्नेटिक डायपोल का भी काम करती है। डायपोल का मतलब है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो मैग्नेटिक डायपोल का भी काम करती है एक करंट लूप। इसी तरह से जब चार्जेस अर्थ के रोटेशन के साथ, ये जो पॉजिटिव आयंस थे अर्थ के रोटेशन के साथ जब ये मूव करेंगे तो ये भी किस तरह से बिहेव करेंगे, एक करंट लूप की तरह। तो यहाँ से हम मान सकते हैं अर्थ के अंदर भी क्या बन जाएगा, एक मैग्नेटिक डायपोल बन जाएगा। तो कॉज जो है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का, ये माना जाता है रोटेशन ऑफ आयंस। कंडक्टिंग आयंस जो अर्थ के रोटेशन के साथ रोटेट करते हैं, करंट लूप की तरह बिहेव करते हैं और एक करंट लूप मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम करती है। अब डायरेक्शन अगर हम बात करें, मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से आई, रोटेशन की वजह से आई। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या उसकी डायरेक्शन रहेगी। तो जब एक कंपास नीडल को अर्थ पे अलग अलग लोकेशंस पर रखा गया तो उसकी डायरेक्शन अलग अलग तरह से आती है। जैसे अगर यहाँ पर रख रहे हैं तो मैग्नेटिक नीडल कुछ इस तरह से अलाइंड है, इसकी ओरिएंटेशन चेंज होगी। यहाँ पर रखने पर इसकी ओरिएंटेशन इस तरह से चेंज हो गई और यहाँ पर रखते हुए इसकी ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से चेंज होती जाती है। तो अलग अलग लोकेशंस पर ये जो मैग्नेटिक नीडल की ओरिएंटेशन है, इसकी हेल्प से हमें अर्थ के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता चलता है। तो यहाँ से इस तरह से जब ये मैग्नेटिक नीडल अलाइन करती है तो यहाँ से हमें इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगती है। तो ये मैग्नेटिक नीडल की ओरिएंटेशन हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बता रही है। और इसी से अगर आप इसको कंपेयर करते हैं एक बार मैग्नेट के साथ, तो बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, इसी को अगर हम कंपेयर करें एक नॉर्मल बार मैग्नेट के साथ, बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है उनकी डायरेक्शन क्या रहती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। आउटसाइड द मैग्नेट अगर हम बात करें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं और इनसाइड अगर बात करें तो ये साउथ से नॉर्थ की ओर आती है। इनसाइड अगर हम बात करें तो ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ आती है। तो अगर आप अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जिनको कि हमने मैग्नेटिक नीडल की हेल्प से ड्रॉ किया था, उनको अगर आप बार मैग्नेट के साथ कंपेयर करें तो काफी सिमिलर यहाँ पर क्या बनती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से बनती है जैसे अर्थ के कोर के अंदर एक बार मैग्नेट प्लेस कर दिया गया हो, पर वो तो पॉसिबल नहीं है। हमें इसका कॉज पता है, अर्थ के कोर में जो रोटेटिंग आयंस है, सर्कुलेटिंग आयंस है, उनकी वजह से अर्थ एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करती है। अब यहाँ से हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करेंगे, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल, रेड से जो हम यहाँ पर डिनोट करते हैं, ये है मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल और ये है इसका साउथ पोल। जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल अर्थ की ओर इस तरह से हॉरिजॉन्टली बिल्कुल सीधा अलाइन हो जाता है, तो उस पॉइंट को क्या नाम दिया गया, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। इसी तरह से जहां पर मैग्नेटिक नीडल का साउथ पोल अर्थ की तरफ डायरेक्टली पॉइंट करता है, उसको क्या नाम दिया गया, मैग्नेटिक साउथ पोल। अगर आप इसको ज्योग्राफिक एक्सिस के साथ कंपेयर करें, अगर हम इसको ज्योग्राफिक एक्सिस के साथ कंपेयर करते हैं, जब अर्थ रोटेट करती है, ये हम अर्थ के लिए ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल मान लेते हैं, ये अर्थ के लिए ज्योग्राफिक साउथ पोल मान लेते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल है, ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल, ये किसी एंगल पर इंक्लाइंड है, ये ज्योग्राफिक एक्सिस के साथ मैच नहीं होते। ज्योग्राफिकली अर्थ जिस एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, अर्थ का जो रोटेशन का एक्सिस है, उसी एक्सिस पर हम ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ लेते हैं।
जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ है वो किसी एंगल पर इंक्लाइंड होता है। तो अलग अलग प्लैनेट्स के लिए ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन डिफरेंट होता है। अर्थ के लिए ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ये आता है अप्रोक्सीमेटली 11.5 डिग्रीज का। यहाँ से ज्योग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच का डिफरेंस आपको क्लियर हुआ। अब अगर हम यहाँ पर बात करें, इस मैग्नेट को अगर हम देखें, अगर मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल यहाँ पर पॉइंट करता है तो इसका मतलब है अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक डायपोल बन रहा है, आयंस के रोटेशन की वजह से, आयंस के सर्कुलेशन की वजह से अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक डायपोल बन रहा है, इस तरफ ऊपर वाली साइड उसका क्या होगा, साउथ पोल होगा। ये जो इसका डायपोल का साउथ पोल है ये मैग्नेटिक नीडल के नॉर्थ पोल को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल का साउथ पोल है तो मैग्नेटिक डायपोल जो अर्थ का बनता है यहाँ पर उसका क्या होगा, नॉर्थ पोल। ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं, नॉर्थ पोल ने अट्रैक्ट किया साउथ पोल को, साउथ पोल ने अट्रैक्ट किया नॉर्थ पोल को। तो इस तरह से अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कुछ बिहेव करती है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, अंदर जो नॉर्थ पोल है वहां से लेकर के साउथ पोल तक। तो जनरली बार मैग्नेट की अगर हम बात करते हैं तो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या रहती है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। लेकिन अगर आप मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल देखें तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की अगर आपसे डायरेक्शन पूछी जाए तो ये रहती है मैग्नेटिक साउथ पोल से मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की ओर। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफी कंफ्यूजिंग पॉइंट भी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो आपके पास मैग्नेटिक साउथ पोल से मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की ओर जाती है। लेकिन अगर अर्थ के अंदर के मैग्नेट की बात करें तो अगर यहाँ पर साउथ पोल है, मैग्नेटिक साउथ पोल, क्योंकि मैग्नेटिक नीडल इस तरफ पॉइंट कर रही है साउथ पोल, साउथ पार्ट से, तो अंदर जो पोल होगा वो कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल होगा। तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल क्या है, मैग्नेटिक साउथ पोल क्या है। तो ये बेसिक रीजन है यहाँ पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का। अब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ये भी माना जाता है कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी पोलैरिटी स्विच भी कर सकती है। ठीक है, काफी मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद हो सकता है ये भी पॉसिबल हो कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो मैग्नेटिक साउथ पोल बन जाए और मैग्नेटिक साउथ पोल क्या बन जाए, नॉर्थ पोल बन जाए। तो इस चीज का जो कंफर्मेशन है, जैसे हम बात करते हैं कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका जो रीजन है, अंदर सर्कुलेट करते हुए आयंस हैं जो कि मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करते हैं। आप अलग अलग प्लैनेट्स को कंपेयर करके भी देख सकते हैं। मून की अगर हम बात करें तो मून का कोई इस तरह का कोर नहीं है जो हाई टेम्परेचर पर है या उसमें मोल्टन स्टेट में कोर में कोई भी मेटल्स प्रेजेंट नहीं है, तो मून के अंदर मैग्नेटिज्म नहीं होता है। जुपिटर और वीनस इनका कोर मैग्नेटिक है, इनके अंदर क्या पाया जाता है, ये भी रोटेट करते हैं, तो इनमें भी मैग्नेटिज्म ऑब्जर्व किया जाता है। जिसका कोर ज्यादा बड़ा होगा और जिसकी स्पीड ऑफ रोटेशन ज्यादा होगी उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। वीनस की स्पीड थोड़ी कम है रोटेशन की, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम रहती है। तो आज के इस वीडियो में हमने थोड़ा बेसिक सा बात किया कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका कॉज क्या है और किस तरह से ये मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करती है, और अर्थ से और निकलने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनकी डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक साउथ पोल से मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। अगर बार मैग्नेट की बात करते हैं तो बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की डायरेक्शन में पॉइंट करती हैं। और बहुत सारे बेनिफिट्स भी हमने देखे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी है। मैग्नेटिक फील्ड हमें सन से आने वाली जो सोलर विंड्स हैं उनसे भी प्रोटेक्ट करती है, जिससे कि हमारा प्लेनेट हैबिटेबल बन जाता है। तो इसके अलावा इस वीडियो के ही नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप क्या होता है, और भी बहुत सारी हम चीजें पढ़ेंगे। ज्योग्राफिक एक्सिस क्या होता है, ज्योग्राफिक इक्वेटर क्या होता है, मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए विक्रमास।